साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं श्री रामचरितमानस से उत्तरकांड। गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का यह अंतिम और 7वां कांड है। वर्तमान में ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में निर्धारित है, जिसमें से मुख्य हैं हिंदी नेट परीक्षा एवं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा। इन दोनों के सिलेबस में यह निर्धारित है। तो आइए उत्तरकांड को पढ़ते हैं और इसके माध्यम से जीवन उपयोगी जो तथ्य हैं उनको समझने का प्रयास भी हम करेंगे। अर्थ सहित हम इसका पाठ करेंगे। बहुत ही लय और धीरे धीरे मैं पाठ यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तैयारी करना है। बाकी श्री रामचरितमानस आप पढ़ना चाहें तो फिर वह रामचरितमानस का जो बालकांड है वह हिंदी बुकशाला पर उपलब्ध है। राम राज नभ गेस सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाई। हे पक्षीराज, काकभुषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म और स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। काल कर्म, अब इसमें स्पष्ट ही लिखा है तो अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। काल कर्म स्वभाव गुण से उत्पन्न दोष दुख किसी को नहीं होते। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कुछ बहुत न तासु। जिनमें एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। तो अब देखिए, पूरा भौगोलिक ज्ञान भी तब तक भारतीयों को था। इन्होंने लिखा है 7 समुद्रों की मेखला, करधनी वाली पृथ्वी के। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीन घनेरी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर एहि चरत तीन व्रत मानी। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। जिन्होंने उस महिमा को जान लिया है प्रभु की, फिर वो इस लीला में बहुत प्रेम मानते हैं। नहीं तो यही लगा रहता है कि राम के विषय में ये सही है, ये गलत है, ऐसे बहुत सारी तर्क वितर्क चलते रहते हैं। लेकिन जब तर्क वितर्कों से परे होकर प्रभु की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेते हैं, और कई पुस्तकों में, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को काफ़ी समय बाद लिखा, लेकिन अन्य जो पुस्तकें हैं वहाँ कुछ प्रसंग भी दिए हुए हैं जो तत्कालीन जो समाज था। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पुस्तकें अवतरित हुई हैं, इनको लेखकों ने लिखा है तो तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों, परिस्थितियों, उस समय की युगीन परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ वर्णन ऐसे आ गए हैं। लेकिन उससे राम की महिमा पर दोष नहीं लगता, राम की महिमा पर दोष नहीं लगता। बहुत से अनन्य ग्रंथों में कहीं बहुत सारे विवादित प्रसंग उठते रहते हैं। शंभुक वध का प्रसंग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वह प्रक्षिप्तांश भी हो सकते हैं। और उस समय युगीन परिस्थितियां ऐसी थी, इसीलिए वो क्या है कि अपने काव्य के नायक को श्रेष्ठ बताने के लिए तदानुसार उन्होंने वहां पर उल्लेख किया। लेकिन गोस्वामी दास जी ने अपने काल की परिस्थिति के अनुसार वर्णन किया है। थोड़ा बहुत कवि के व्यक्तित्व का प्रभाव, लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी कृति पर पड़ता है। निष्पक्ष होकर वो नहीं लिख सकता, युगीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कभी कभी विवादित बातें होती रहती हैं, जैसे कि धोबिन के कहने पर सीता को वनवास दे देना, यह भी बड़ी ही विचित्र जो है घटना है। तो आगे बढ़ते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहिए कहा मुनिवर दमशीला। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यही है, यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। कहिए महामुनिवर दमशीला, दमन करने वालों का, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, वो श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। इंद्रियां ही तो हैं, इंद्रियों के भोग जो मनुष्य को नचाती हैं। लेकिन जब आप वह लोग जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है, जो मन के चलाए नहीं चलते, आत्मा के अनुसार कार्य करते हैं, उन ऐसे
वो लोग ये कहते हैं, राम राज कर सुख संपदा वरन न सकहि फनीस न सारदा। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन तो फनीस अर्थात शेष जी और शारदा अर्थात सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब परोपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। एक नारी व्रत रत सब झारी ते मन वचन कर्म क्रम पत हितकारी। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं, इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। अब सभी पुरुष, उस समय तो बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था। देखिए, जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखा तो वह अकबर का शासन काल था जब पुस्तक लिखी गई। अब इसमें आप सन संवत याद न कर पाए तो ये याद रखिए, वो मुगल काल के समय, अकबर के समय तुलसीदास रहे हैं, रहीम हैं, तुलसी हैं, गंग कवि हैं, ये सब अकबर के समय रहे। बल्कि भक्तिकालीन में मीरा, सूरदास, इनका भी थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके की कथाएं प्रचलित हैं, सब उस समय के हैं। तो उस समय तो एक एक मुगल बादशाह के बहुत सारी नारी रहती थी, स्वयं दशरथ की 3 पत्नियां थी। ऐसे समय में तुलसीदास ने क्या किया कि उस युग से राम को श्रेष्ठ दिखाने के लिए एक पत्नी का व्रत धारण करने वाले नायक के रूप में अपनी कथा में प्रस्तुत किया, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। और भारतीय राजाओं के भी बहुत बहुत रानियां उस समय रहा करती थी। इसीलिए मैं कहती हूं कि युगीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। दंड जातिन कर दो जहाँ नर तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनई यस रामचंद्र के राज, सियापति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने, चोर डाकू आदियों को दमन करने के लिए साम दाम दंड भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसीलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसीलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रहने के लिए ही है और सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुरताल के भेद के लिए कामों में आता है। दंड किस काम में आता है? अब दंड के 2, एक तो आप देखिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार भी है। दंड एक होता है, दंड मतलब किसी को दंडित करना, सजा देना, और एक दंड होता है डंडा। तो यहाँ पर दंड देना यानी सजा का काम तो खत्म हो गया, अब क्या रहा है? दंड। केवल सन्यासियों के हाथों में जो डंडा है वो ही रहा है दंड। और भेद है, जो नृत्यक और नित्य समाज होता है ना, उसमें बहुत सारे लय ताल और जो भी उनके होते हैं, उनका जो संगीत के विभिन्न तत्व होते हैं, उनका जो भेद है, अलग अलग राग है, वो भेद केवल वहीं रह गया। समाज में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है। अब तुलसी ये कह रहे हैं, और जो तुलसी से पहले के पूर्व के लेखक है वे शंभुक वध जैसे को प्रसंग को लाते हैं कि उन्होंने देखते ही शूद्र का वध कर दिया। तो जाहिर सी बात है वो गलत है। जबकि तुलसी तो कहते हैं कि शबरी के भी झूठे बेर भगवान को खिलाकर समन्वय की चेष्टा करी है तुलसी ने। तो तुलसी विराट व्यक्तित्व के स्वामी हुए हैं और राम को पूरी तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है, बल्कि पूर्व के कवियों से ये नहीं हो पाया। राम कथा निस्संदेह तुलसी ने नहीं लिखी है, तुलसी ने तो अपने गुरु से सुनी। गंगा के सरयू किनारे खूब राम कथा होती रहती थी, तो उन्होंने तो सुन सुन के लिखी। लेकिन मौलिकता यह है कि राम के जो पूर्व के कवियों ने राम के चरित्र में कुछ दोष उत्पन्न कर दिए थे, तुलसी ने उन दोषों को हटाकर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया। वो कह रहे हैं कि समाज में कोई भेदभाव है ही नहीं। और जीतने का, जीत शब्द ऐसे नहीं है कि राजाओं को जीतो, इसको नहीं, केवल अपने मन को जीतने के लिए ही जीत शब्द का प्रयोग होता है। ये ऐसा राम राज्य की कल्पना तुलसी ने अपने रामचरितमानस में की है। फूल ही फरही सदा तरु कानन रही है, एक संग गज पंचानन। वनों में वृक्ष सदा फलते फूलते रहते और हाथी और सिंह, गज और पंचानन, हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। खग मृग सहज बयरु विसुराई, सबहि परस पर प्रीति बढ़ाई। पशु और पक्षी सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रीति बढ़ा ली है। यही तो राम राज्य की विशेषता है।
कूजहि खग मृग नाना वृंदा अभय चरहि बन करहि आनंदा। पक्षी कूंजते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। अभय चरहि चरते रहते हैं, विचरते रहते हैं, और करहि आनंद आनंद करते रहते हैं। शीतल सुरभि पवन बह मंदा गुंजत अलीले चलहि मकरंदा। शीतल सुरभि यानी हवा, सुरभि यानी सुगंधित, शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही है। सुरभि यानी सुगंधित हवा बह रही है। गूंजत अली ले चली, अली अर्थात भौरे, भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार कर रहे हैं। लता विटप मांगे मधु चबहि मन भावतो धेनु पहि स्त्रवहि। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं, गौएं मन चाहा दूध देती हैं। मतलब आपको उनसे शहद लेने की, मकरंद लेने की आवश्यकता नहीं, आप कह भर दो और बेलें और वृक्ष स्वयं ही मधु टपका देते हैं। शशि संपन्न सदा रह धरनी त्रेता भई कृत युग की करनी। धरती सदा खेती से भरी रहती है, त्रेता में सत्ययुग की सी करनी हो गई है। हालांकि त्रेता युग में राम का अवतार माना जाता है, लेकिन राम राज्य की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है जैसे सत्ययुग आ गया हो। प्रगति गिरन विबद मन खानी जगदात्मा भूप जग जानी। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी हैं। विविध मणि खानी प्रगति गिरिन, गिरिन यानी पर्वत, प्रगति गिरिन विविध मणि खानी जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बही बरबारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। सागर निज मर ज्यादा रही डारही रत्न तटन नर लही। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सरसिज संकुल सकल तड़ागा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, दसों दिशाओं के विभाग प्रसन्न हैं, अर्थात सभी प्रदेश प्रसन्न है। कहीं कोई दुख ताप क्लेश राम राज्य में किसी को नहीं व्यापता है। यहाँ तुलसीदास ने पूर्णतः अपने प्रभु की महिमा का बखान किया है कि ऐसी मेरे प्रभु की महिमा है कि न केवल अयोध्या में बल्कि संपूर्ण धरती से ही अशांति का नाश हो गया है। विधुमाही पुरमयुखिन रवि तपजेत नहीं काज। मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। सियापति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से, विदु यानी चंद्रमा, अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जल देते हैं, अर्थात जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। यानी अतिवृष्टि और अल्प वृष्टि जैसी समस्या नहीं है, बाढ़ और सूखे की समस्या नहीं है, उतना ही देते हैं जितनी जरूरत है। कोटिन बाजी मेद प्रभु की ने दान अनेक द्विजन कह दीने। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्रुतिपति पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरुभोग पुरंदर। श्री रामचंद्र जी श्रुति पथ पालक, श्रुति अर्थात वेद, वेद के मार्ग को पालन करने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत अर्थात सत्व तम रज तीन गुण है उनसे अतीत, उनसे दूर, और भोगों में इंद्र के समान यानी समस्त भोगों के, समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता सो बिखान सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई सेवत चरण कमल मन लाही। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। अब जिसका पति इतना प्रभुताशाली हो कि जो उसके लिए रावण से लड़ जाए। रावण उस समय दक्षिण का सर्वश्रेष्ठ, देखिए ये उत्तर भारत में अपने अयोध्या नामक स्थान के राजा थे, और रावण समुद्र पार, कोई उस समय समुद्र पार करने के उतने साधन नहीं थे। अब कोई सोच सकता था रावण कि एक महिला, उस समय तो राजाओं के अनेकों पत्नियां हुआ करती थी। उस समय मान लीजिए एक पत्नी ना रही तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और 13वें वर्ष में सीता का वनवास के 13वें वर्ष में सीता का अपहरण हुआ। 14वें वर्ष में वनवास खत्म, फिर कितनी भी शादियां आप करो, क्या जरूरत थी। लेकिन अकेला
तपस्वी के वेश में, जब सेना भी नहीं थी, तब वो अपनी पत्नी के लिए पूरे लंका के साम्राज्य से लड़ पड़ा। एक से एक ऐसा राक्षस उस समय, जो उन रावण की ऐसी महिमा के देवता उस समय कांपते थे उससे, है ना। इतनी बड़ी विशाल उसकी सेना, एक से एक सोचिए आप कैसी कैसी उनमें शक्तियां थी कि ब्रह्म बाण उनके पास थे, है ना, उनके पुत्रों के। तो एक से एक श्रेष्ठ राक्षस उसके पास, मायावी राक्षस उसके पास, और उनसे एक तपस्वी अकेला लड़ गया अपनी पत्नी के लिए। तो अगर कोई इस तरीके का पति यदि किसी का है, तो फिर वो स्त्री सदा ही अपने पति के अनुकूल रहेगी। ठीक है। अब मतलब आपकी महिमा भी तो हो ऐसी कि सामने वाला आपसे प्रेम कर पाए। ठीक है। अब चुर्री छाप, मतलब क्या ही बोलो, गुटखा छाप लोग ये सोचें ऐसी होती हैं लड़कियां, वैसी होती हैं। अब यार गुटखा छापों के लिए वो जैसी होनी चाहिए बस वैसी ही होती हैं, मतलब औकात ही क्या ही बोलो, मतलब। ठीक है। तो राम से सीखें तो अपने आप सब सीताएं फिर मिल जाती है ना, क्योंकि आप में महिमा भी तो हो ऐसी कि आपके ऊपर जो है किसी को विश्वास तो हो कि ये मेरे लिए लड़ जाएगा। शराब पी के नाली में पड़े हैं वो क्या ही लड़ेंगे, है ना। चलिए। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां और वे सभी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि निज कर ग्रह परिचर्या करही रामचंद्र आयसु अनुसरही। श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथ से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं, यानी दोनों मिलजुल कर रहते हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख माने, सोई कर श्री सेवा विधि जाने। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं। कौशल्यादि सास गृह माई, से वही सवन मान मद नाही। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। तो यही भारतीय संस्कृति की, भारतीय नारियों की क्या है, विशेषता है कि वो अब यहाँ पर कोई वर्किंग वुमेन तो सीता जी है नहीं। ठीक है। और उनका पति इतना समर्थ है कि उस बात का उन्हें अभिमान हो सकता है, लेकिन उनमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। वे अपने, भले ही उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन उनकी देख रेख भी वे स्वयं करती हैं और खूब अपनी सासों का जो है सम्मान करती हैं, अपने परिवार को बहुत मान देती हैं। जो श्री राम जी को पसंद है वह सीता वही करती हैं। यानी कुल मिला के दोनों ही सर्वश्रेष्ठ दाम्पत्य प्रेम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मणि दंदिता। हे उमा, शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा सर्वगुण संपन्न है, अनिंदित, जिनकी कभी निंदा ही नहीं की जा सकती। सीता जी में एक भी कमी ऐसी नहीं है विधाता ने बनाई जिसकी कोई निंदा कर सके। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोय। राम पदार विंदरत, करति सुभा वही खोए। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणाविंद में प्रीति करती हैं, है ना। कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी क्या है समुद्र से उत्पन्न हुई थी, और जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई तो उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ देवता थे वो चाह रहे थे कि ये सुंदरी एक बार हमारी तरफ देख ले तो क्या हो, जीवन सफल हो जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, वे देवताओं की ओर देखती भी नहीं है, और कहाँ श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही सदैव प्रीति करती हैं। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रथ अति अधिकाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। प्रभु मुख कमल विलोकत रही, कबहु कृपाल हम ही कछु कहीं। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री रामचंद्र जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करही भ्रातन पर प्रीति, नाना भांत सिखा वही नीति। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। हर्षित रही नगर के लोगा, करही सकल सुर दुर्लभ भोगा। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं, अर्थात देवताओं को जो समय दुर्लभ हो ना, वो भोग भी कौन, अयोध्यावासी भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? श्री रामचंद्र के राज्य के कारण। अहनिसी विदहि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चही। वे दिन रात ब्रह्मा जी से मांगते रहते हैं कि रघुवीर के चरणों में वो
उनकी प्रीति बनी रहे। रघुवीर के चरणों में वे प्रीति चाहते हैं। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। सीता जी ने लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न किए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजय विनय गुण मंदर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। वे दोनों ही विजय विश्वविख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं, अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के ही प्रतिबिंब हों। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी इंद्रियों से परे हैं, अजन्मे हैं, माया मन और गुण से परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। यहाँ बिल्कुल तुलसी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वो परम ब्रह्म है, वो परमात्मा है जो ज्ञान वाणी इंद्रियों से परे अजन्मे है, कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन अपने भक्तों के लिए उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए, समाज में मानक स्थापित करने के लिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या करते हैं, श्रेष्ठ नर लीला करते हैं वो। इसीलिए पृथ्वी पर बार बार जन्म लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए तुलसीदास जी ने कहीं भी सीता परित्याग का प्रसंग रामचरितमानस में नहीं आता, फिर भी लोग बार बार कह देते हैं कि एक धोबी के कहने पर रामचंद्र जी ने सीता को छोड़ दिया। इस बात को छोड़ने को तैयार नहीं है। रामचरितमानस को पूजते हैं, घर में रखते हैं, इसी का पाठ होता है। पूरे प्रकरण पाठ में कहीं भी ऐसा प्रकरण नहीं है कि धोबी के कहने पर सीता को छोड़ दिया है, लेकिन कहेंगे लोग, भूल नहीं सकते। इतनी बड़ी रामचरितमानस में इतने गुण हैं, उन गुणों को धारण करें न करें, लेकिन सीता प्रसंग को जरूर उछालते हैं कि धोबी के कहने पर छोड़ दिया। और बड़ी गजब की बात है यार, जो इंसान मतलब अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं कर गए, है ना, अपनी जान पे खेल गए, जीत लाए वो रावण को, जिसको कोई देवता नहीं हरा सकता था, उसको हरा दिया श्री राम जी ने। वो अपनी पत्नी को छोड़ेंगे, और वो भी किसी धोबी के कहने पर। गजब ही बात है। और एक पत्नी का व्रत धारण किया उन्होंने, मतलब इस तरीके की बातें थोड़ा सा सही नहीं लगती, लेकिन अब लिखी हुई हैं तो लोग भूलना नहीं चाहते, उनको बार बार उस प्रसंग को उछालते ही रहते हैं। जबकि रामचरितमानस में तो ऐसा, पूरी रामचरितमानस का उत्तरकांड, अर्थात हम अपने इस पुस्तक के अंतिम भाग में यहाँ कहाँ है सीता परित्याग का प्रसंग? कहीं है? कहीं नहीं है। वो मतलब विष्णु से लक्ष्मी, शिव से शक्ति कैसे अलग हो जाएगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हुई भी होगी तो उसके कारण कुछ और हुए होंगे, किसी धोबी के कहने पे नहीं ऐसा हो सकता। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। प्रात काल सरयू करि मंजन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहु राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ वेद और पुराणों की कथाएं वर्णित करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। ये गुरु के प्रति उनकी भक्ति है, उनकी विनम्रता है। अनुज ही संयुत भोजन करहीं, देख सकल जननी सुख भरहीं। वे भाइयों के साथ लेकर भोजन करते हैं, उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर भूज ही बैठ राम गुण गाहा, करि हनुमान सुमित अवगाहा। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। सुनत बिमल गुण अति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी कर विनह कहावहीं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नरे अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निसि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात बीतना भी नहीं जान पाते। इतना आनंद इस समय
अयोध्या में हो रहा है कि दिन रात बीतना ही नहीं चाहते, इतने राम। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि पुराणों में विभिन्न प्रकार से वर्णित, तो मैंने आपको पूर्व में भी समझाया कि तुलसीदास ने तो रामचरितमानस बहुत बाद में लिखी है, राम कथा बहुत पहले से है। अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कहा सकही, जह नृप राम विराज सियापति राम जय जय राम। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों की सुख संपत्ति के समुदाय का, यानी सुख संपत्ति केवल नहीं, सुख संपत्ति के समूह क्या वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस घर में प्रभु की कृपा होती है वहां सोचने मात्र से काम बन जाते हैं। आप लोग कई बार कहते हैं ना कि भाग्य है या वो, तो जिस पर कृपा होती है तो देखने की कोशिश किया करिए कि उन पर भगवान की कृपा है तो उनके व्यवहार में जरूर कोई अच्छी चीज होगी। यदि वैसा व्यवहार हम भी बना लें तो जब प्रभु की कृपा होती है तो उस इतनी कृपा होती है कि उसका वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनि सादर सन लागी कौशलाधीशा। नारद आदि सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। दिन प्रति सकल अयोध्या आ वहीं देख नगर विराग विसरा भई। नारद सारद सनकादिक मुनीश्वर सब आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं, सोचते हैं कि यहीं बस जाओ, जंगल में क्या रखा है, यही है जिसके लिए हम दिन रात तपस्या करते हैं, वो परम ब्रह्म तो यही है, तो जंगल में क्या रखा है, यहीं बस जाओ। जाते रूप मन रचित अटारी, नाना रंग रुचर गच ढारी। स्वर्ण और जात रूप, स्वर्ण को भी कहते हैं, स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। पुर चहु पास कोटि अति सुंदर रचे, कंगुरा रंग रंग बर। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बनाए जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने। तो उस समय नगर वर्णन की जो है प्रथा थी। देखिए इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, रहीम की भी, रहीम तुलसी के मित्र हैं, अकबर के दरबारी हैं, बैरम खां के पुत्र हैं जिनकी उपाधि है रहीम खां ने खाना। उनकी भी एक कविता है नगर शोभा। तत्कालीन नगर की जो शोभा है उसका वर्णन अपने शब्दों में किया है और नेट परीक्षा में वहां से प्रश्न पूछा है। उसमें विभिन्न जातियों की स्त्रियों के जो कर्म है ना उसका वर्णन किया हुआ है। जैसा आपने भारतेंदु का अंधेर नगरी नाटक पढ़ा है ना, उसमें है ना कि कुंजारिन क्या करती है और ये हलवाई क्या कर, मतलब अलग अलग वर्णन है। वैसे ही समस्त जातियों की स्त्रियों के अलग अलग गुण और स्वभाव का वर्णन रहीमदास ने अपनी नगर शोभा नामक कविता में किया है। नेट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। और रहीम बहुत ही दानशील प्रवृत्ति के थे। मदनाष्टक और वरवेनाई का भेद काफी उनकी फेमस है। और रहीम की नीति के दोहे तो आपने सुने ही, श्लेष का उदाहरण आप सबने सुना है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहीमदास श्रेष्ठ कवि हुए हैं। और तुलसीदास जैसे जिनके मित्र हैं, आपस में इनका पत्र व्यवहार भी होता था। शुक्ल की पुस्तक में तुलसी के प्रसंग को जरूर पढ़ें। हाँ, मैं कहना भूल जाती हूँ, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आप इसी हिंदी नेटशाला चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी कविताएं, आपकी चाहे आदिकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल की जो फेमस कविताएं जहाँ से प्रश्न बनते हैं सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ। जितनी भी निबंध सिलेबस में सब करवा चुकी हूँ, जितनी भी कहानियाँ सिलेबस में है सब करवा चुकी हूँ। नाटक, उपन्यास, गोदान है, आपका बनती है, जरूर पूछे जाते हैं, करवा चुकी हूँ। इसके अलावा इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, वहां पर आपको आगे के जो किताबें हैं, उपन्यास, नाटक, कहानियां वगैरह सब कुछ उपलब्ध है। कृपया करके दोनों चैनल की प्लेलिस्ट आप लोग निशुल्क तैयारी के लिए पढ़ते रहिएगा, ठीक है। पुराने पेपर भी उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेट मैं डेली करवा रही हूँ आपके दोनों चैनल पे, इसलिए करवा रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ पाएँ। कुछ नहीं बन पा रहा है, समय की कमी है, कोई और परेशानी है, तो कम करके फ़ोन से प्रैक्टिस सेट सुनते रहिए ताकि आपको जो पढ़ा है अब तक आपने या कभी भी पढ़ा है वो रिकॉल हो जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो वो ज़रूर पढ़ते रहिएगा, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। बाकी आपकी इच्छा है। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेर अमरावती आई, मही बहुरंग रचित कच गज कांचा, जो विलेक विलो की मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों के रत्नों की गच बनाई ढाली गई, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन भी नाच उठे। ऐसे तो वो सड़कों पर अनेक रंगों के
रत्नों से, मतलब बहुत ज़्यादा नगर की साज सज्जा इतनी सुंदर हो गई है, वैभव का वो हो गया है कि उसके आगे सुरलोक का वैभव भी, इंद्रलोक का वैभव भी कुछ नहीं है। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। उज्ज्वल महल के ऊपर ऊपर की ओर आकाश को चूम रहे, इतने ऊंचे हैं। महलों के कलश के ऊपर जो कंगूरे लगाए जाते हैं, कलश से सोने के जो बिल्कुल ऊपर चौंसी पे लगाए जाते हैं, मानो सूर्य चंद्रमा और प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। बहुमनि रचित झरोका भ्राज रही गृह गृह प्रतिमन दीप विराज। बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोके सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे। मिट्टी के दीपक नहीं, मणियों के दीपक हो गए, क्योंकि अतुल संपदा बरस रही है। मन दीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी विद्रुम रचि। मन खम विभीति विरंच विरच कनक मणि मरकत खची। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां, मोती मूंगे, ये वाली मूंगे नहीं, दाल वाली मूंग नहीं, मोती मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों के ही खंबे हैं और मरकत मणि पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो सुंदर मनोहर मंदिरायत अजर रुचिर फटिक रचे प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहुवज्र खचे। कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्मा जी ने खास तौर पे बनवाई हो। सुंदर महल मनोहर और विशाल हैं। सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरे से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। सारे मणि, कौन कौन सी? पन्ना, मोती, मूंगा, मणि, रत्न, पन्ना, और फिर कौन सी है? स्फटिक के आंगन बने हैं। स्फटिक होता है एकदम सफेद रंग के, पारद के शिवलिंग आते हैं ना, वैसे वाले सफेद आंगन बने हुए मार्बल के, बहुत से खरादे हुए तराशे हुए हीरों से जड़े सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाए रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराए। घर में सुंदर सुंदर चित्रशालाएं जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए, जिन्हें मुनि देखते हैं तो उनके भी चित्तों को चुरा लेते हैं। ऐसी सुंदर चित्रकला घर घर में नर नारियों द्वारा की गई है। राम की महिमा का उसमें जो है अंकित किया गया है, वर्णन किया गया है, दर्शाया गया है। तो ऐसा ही राम राज्य की सुंदर कल्पना तुलसीदास इस उत्तरकांड में करते हैं। इसके आगे की जो कथा है वह देखेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई। सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, सीताराम। धन्यवाद।